दाऊद के 2 डायलॉग जो मुझे बहुत अच्छे से याद हैं कि वो कहता है कि इसके लिए ज़मीन तंग कर दो। मेरी छोटा शकील से नाराज़गी और झगड़े हो गए थे, तब मैं एक बार कराची पहुंच गया और मैंने फ़ोन किया शकील को कि सुनिए मैं यहाँ कराची एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ सामने जो मैकडोनल्ड्स दिख रहा है, मैं मैकडोनल्ड्स के सामने ही खड़ा हूँ, अब आप किसी को भेज के गोलियाँ लगाना चाहते हैं तो लगवा लीजिए, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। लोग जो है ना, जो बुज़दिल होते हैं ना, ये बुज़ मतलब फ़ारसी में बकरी को कहते हैं। तो बुज़दिल यानी बकरी का दिल। अब अगर एक मर्द के पास बकरी का दिल है तो मर्द कहलाने के लायक नहीं, उसे शेरदिल होना चाहिए। ये अंडरवर्ल्ड का आदमी, यानी इसके हाथ में एक बंदूक आती है तो बहादुर बन जाता है। ये चूँकि दुबई में बैठ के एक फ़ोन करके 2 गालियाँ बकता है तो बहादुर बन जाता है। तो वो आदमी बुज़दिल होते हैं जो इस किस्म की धमकियों से, भपकियों से और उनके इस किस्म के नकली खौफ से डर जाते हैं। जर्नलिज्म का कोई शौक़ नहीं था, कोई एस्पिरेशन नहीं थे, कोई एम्बिशन नहीं थे। सो उसके बाद मैंने एक छोटा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस किया और आई वाज डूइंग वेरी वेल इन द बिज़नेस। फिर आई फेस सम लॉसेस, आई वाज बैक ऑन द रोड लुकिंग फॉर अ जॉब। तो उसमें एक स्टोरी की थी द 4th डिग्री टॉर्चर ऑफ मुंबई पुलिस। तो वो उस वक्त 1993 ब्लास्ट का ज़माना था। बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज से कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे और ये लोग कन्फेस कर नहीं रहे थे, तो उनकी फैमिलीज़ को जो है वो पुलिस स्टेशन लाते थे और उनको धमकाते थे, जिसकी वजह से ये अक्यूज्ड जो है उस प्रेशर में आके कन्फेशनल स्टेटमेंट में साइन कर देते। मारना पीटना तो 3rd डिग्री होता है, बट औरतों को ला के उनको बेइज्जत करना पुलिस स्टेशन में, आई मेड दैट स्टोरी द 4th डिग्री टॉर्चर ऑफ मुंबई पुलिस। दे आर नॉट वेरी मेनी जर्नलिस्ट जो उनके जिगर की तारीफ कर सकूँ। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। ये 25 साल के बाद और मुझे यकीन है इस बात पे कि बॉम्बे में बहादुर जर्नलिस्ट बहुत कम है। अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लिख रहा है, पॉलिटिशियंस के खिलाफ लिख रहा है, बिल्डर माफिया के बारे में लिख रहा है, पुलिस को एक्सपोज कर रहा है। सो आई थॉट मे बी आई शुड शेयर दिस 4th डिग्री टॉर्चर स्टोरी विद दिस मैन। ये मर्दों की कितनी शर्म की बात है कि बॉम्बे में कोई मर्द ऐसा नहीं था जो मर्दानगी दिखा के इतना बढ़िया काम कर रहा हो। अब आप सोचिए, मार्च 20 को हमारी मुलाकात हुई है और उस मार्च 20 को मुलाकात के बाद में मैंने चाहा कि वो उस अपने अखबार में उस स्टोरी को छाप दें, लेकिन उन्होंने पता नहीं मुझसे मुलाकातें करती रहीं। वी केप्ट ऑन डेटिंग ईच अदर, वी केप्ट गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, बट द स्टोरी नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे। फाइनली मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैंने कहा आई शुड पनिश हर फॉर दिस। जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो उसके बाद कहेंगे ठीक है, यू कैन जॉइन बट देयर विल बी वन कैच। व्हाट? सर यू हैव टू ओनली कवर क्राइम। सारे क्रिमिनल्स तो मुस्लिम हैं, दाऊद, अबू सालिम, शकील, हाजी मुस्तान, करीम लाला, तू भी मुसलमान है यार। So you'll do a better job on it. If you want to be reporter for anything, for any calling, for any discipline, what I should say that never fear, be fearless. आप जो भी चीज़ करें, अगर आप डर गए तो फिर आपको काम करने का हक नहीं है, आपको काम नहीं करना। अंडरवर्ल्ड के नाम, जो लोगों के नाम इतने अजीब से क्यों होते हैं? जी। आपका मैं इंटरव्यू एक सुन रहा था, उसमें एक बंदे का नाम था छोटा मिर्ची, हाँ। आसिफ ढक्कन, अच्छा, फिर आसिफ तमंचा, अच्छा केकड़ा जी, मुन्ना गोली जी, ये आसिफ उस्तरा जी। कि लोग ये नाम क्यों रखते हैं? आपने इसके ऊपर कभी स्टडी किया? One thing but which the underworld does not have is humor. इनको हंसना, बोलना, मजाक करना नहीं आता। दाऊद is going to be speaking in his boardroom with his confidant. He is not going to say टपका डालो, फट डालो, ये करो। He is not going to say those things. ये लैंग्वेज आपको बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में एग्जैक्टली मिलेगी नहीं। जब इन लोगों ने बाकायदा एक सोच लिया कि अंडरवर्ल्ड को फिनिश करना है, इन्होंने क्या किया आपको पता है? पहले तो ज़बरदस्त एनकाउंटर आया। नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कनाडा एंड इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और आपका परिवार सुखल होगा। हर बार की तरह मैं फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नए गेस्ट के साथ और खूब सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो कोई आम इंसान नहीं, आम इंसानों से ऊपर उठकर हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया, जो अचीव किया, वो एक आम इंसान के लिए पाना बहुत मुश्किल है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने हुसैन जैदी साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका टाइम आपने निकाला हमारे लिए, इतने मसरूफ़ होने के बावजूद
एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, आपको पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया आपके काम के बारे में जानती है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ आपके बारे में जानने के लिए। मेरा मेन मकसद ये नहीं कि आप क्या क्या करते हैं और या क्या क्या कर चुके हैं सर। मैं ये जानना चाहता हूँ ये सब करने के लिए वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन, वो जज्बा, वो एक जो अंदर ज़ील होती है वो कहाँ से आई है? बिकॉज़ आम आदमी के लिए ये सब सोच पाना भी एक बहुत मुश्किल की बात है। हम देख रहे हैं आपका परिवार है, एक हंसता खेलता, और जो भी आपने किया वो एक बहुत मुश्किल काम है। जहाँ तक मैं आपको पढ़ पाया, आपको समझ पाया, एक बहुत हिम्मत वाला और एक डेडिकेटेड इंसान होना चाहिए उस काम को करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं सर पहले आपके बचपन की, कि थोड़ा हमें बैकग्राउंड में लेके जाइए अपनी लाइफ के, कि कहाँ बचपन बीता, कहाँ से आप जर्नलिज्म में आए। ये जर्नी पहले हम लोग थोड़ी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सर। सो मेरा बचपन जो है वो लाइक एनी एवरेज किड, गुरु नानक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ मैं, और अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद में फिर आई वॉज लाइक आई गॉन फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। आई हैड नो एस्पिरेशन टू बिकम अ जर्नलिस्ट। जर्नलिज्म का कोई शौक नहीं था, कोई एस्पिरेशन नहीं थी, कोई एम्बिशन नहीं थी। सो उसके बाद मैंने एक छोटा सा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस किया और आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन द बिजनेस। फिर आई फेस सम लॉसेस, आई वॉज बैक ऑन द रोड लुकिंग फॉर अ जॉब। देन देयर वाज दिस बिजनेस मैगजीन, एंड जब कोई जॉब मुझे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में नहीं मिला तो आई स्टार्ट वर्किंग विथ दिस बिजनेस मैगजीन एग्जीबिशन वर्ल्ड। और एग्जीबिशन वर्ल्ड में रहते रहते मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब व्हाट एम आई डूइंग हियर, आई मीन व्हाई शुड आई नॉट गो फॉर मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म। तो उस वक्त जो है मुझे मेन स्ट्रीम में आने के लिए मैंने एक दो फ्रीलांसिंग स्टोरीज़ की, और वो स्टोरीज जो हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। फॉर एग्जांपल आई डिड वन स्टोरी इन ब्लिट्स। उस ज़माने का अखबार हमारे यहाँ हुआ था ब्लिट्स, बॉम्बे में, जो रूसी करंजिया साहब निकालते थे, एंड इट वाज नोन फॉर इट्स वेरी रेवोल्यूशनरी स्टोरीज एंड बिग एक्सपोजे। तो उसमें एक स्टोरी की थी द 4th डिग्री टॉर्चर ऑफ मुंबई पुलिस। तो वो उस वक्त 1993 ब्लास्ट का ज़माना था, तो लोग जो है बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज से कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, और ये लोग कन्फेस कर नहीं रहे थे। तो उनकी फैमिलीज़ को जो है वो पुलिस स्टेशन लाते थे और उनको धमकाते थे, जिसकी वजह से ये अक्यूज्ड जो है उस प्रेशर में आके कन्फेशनल स्टेटमेंट पे साइन कर देते थे। नाउ इन टाडा दैट वाज एन एविडेंस दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो मैंने उनके मतलब मारना पीटना तो 3rd डिग्री होता है, बट औरतों को ला के उनको बेइज्जत करना पुलिस स्टेशन में, आई मेड दैट स्टोरी एज अ 4th डिग्री टॉर्चर ऑफ मुंबई पुलिस। अब वो कहानी लिख तो दी मैंने, और वो ब्लिट्स वालों को बहुत पसंद भी आई, लेकिन ब्लिट्स की रीडरशिप बड़ी लिमिटेड थी, कोई पढ़ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्या किया जाए और हाउ डू आई इंश्योर के लोग ज़्यादा लोग पढ़ें इसको। तो आई थॉट कि मे बी आई शुड शेयर इट सम जर्नलिस्ट जो बड़े अखबार से ताल्लुक़ रखता हो। सो मैंने उस दिन अखबार पढ़ना शुरू किए, और मैंने देखा कि दे आर नॉट वेरी मेनी जर्नलिस्ट जो उनके जिगर की तारीफ़ कर सकूँ। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। ये 25 साल के बाद और मुझे यकीन है इस बात पे कि बॉम्बे में बहादुर जर्नलिस्ट बहुत कम हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग है नहीं। और जो बहादुर जर्नलिस्ट होते हैं उनको दबा दीजिए, क्रश कर दीजिए, फिनिश कर दिए। बट उस ज़माने में एक जर्नलिस्ट को मैंने नोट किया जो बहुत जियाला था, मतलब कमाल का बंदा था। वो जो है अंडरवर्ल्ड के ख़िलाफ़ लिख रहा है, पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ लिख रहा है, बिल्डर माफिया के बारे में लिख रहा है, पुलिस को एक्सपोज कर रहा है। मैंने कहा यार क्या आदमी है। So I thought maybe I should share this 4th degree torture story with this man, and he will do it justice. So then I called this man, and Times of India building was working in Times of India building. I called, I said, can I speak to Mr. Velli Thevar? So आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा उसका बहुत निराशा, बहुत दिल टूटने की बात थी, बिकॉज वो सामने से जो आवाज़ जो आई ना बहुत सुरीली सी आवाज़ थी, यस स्पीकिंग। यार इतना जिगर, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत के एक साथ पूरे लोग ही बैंड बजा रहा है और आवाज़ इसकी सुरीली सी। तब हमारे चूँकि उस ज़माने में सचिन तेंदुलकर थे, तो हमने देखा था कि यार मास्टर बैट्समैन विथ वेरी सॉफ्ट वॉइस। तो आई थॉट मे बी दैट्स द थिंग। सो आई काइंड ऑफ अग्रीड टू मीट हिम, बट इट वॉज नॉट हिम, इट वॉज अ हर। वो एक बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। आप सोचिए मर्दों के लिए कितनी शर्म की बात है कि बॉम्बे में कोई मर्द ऐसा नहीं था जो मर्दानगी दिखा के इतना बढ़िया काम कर रहा हो। वो एक लड़की थी जो इस तरह काम कर रही थी, वेली थेवर। और फिर मैंने उनको अपनी कहानी दी। अब आप सोचिए मार्च 20 को हमारी मुलाकात हुई है,
और उस मार्च 20 को मुलाकात के बाद में मैंने चाहा कि वो उस अपने अखबार में उस स्टोरी को छाप दें, लेकिन उन्होंने पता नहीं मुझसे मुलाकातें करती रहीं. वी केप्ट ऑन डेटिंग ईच अदर, वी केप्ट गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, बट द स्टोरी नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे. फाइनली मुझे बहुत गुस्सा आ गया. मैंने कहा आई शुड पनिश हर फॉर दिस, एंड देन ऑन May 14 आई मैरिड हर. क्या सस्पेंस क्रिएट किया सर. So now when I mean like we were married, so we like she said, why are you wasting your time in business journalism? I mean मुझे ठीक ठाक अंग्रेजी आती है, तुम लिख लेते हो और तुम हिम्मत वाले काम भी कर लेते हो, तो जर्नलिज्म में आ जाओ. तो फिर हमने जो है उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया जर्नलिज्म में. देन आई जॉइंड एशियन एज एंड आई ट्राइड वर्किंग एशियन एज. एशियन एज का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर था उस ज़माने के एडिटर्स ने बहुत ख़राब कर रखा था, तो आई कुड नॉट सर्वाइव देयर. बट देन फिर इंडियन एक्सप्रेस में जब वैकेंसी आई एंड आई जॉइंड इंडियन एक्सप्रेस, तो मेरा दिल अच्छी रिपोर्टिंग करने का था. आई वांटेड टू बी अ एजुकेशन रिपोर्टर, आई वांटेड टू कवर सिविक, आई वांटेड टू डू पॉलिटिक्स. मैं अंडरवर्ल्ड करना नहीं चाहता था. तो उस ज़माने में मेरे एक एडिटर थे इंडियन एक्सप्रेस में, जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो उसके कहने ठीक है यू कैन जॉइन बट देयर विल बी वन कैच. आई सेड व्हाट? ही सेड यू विल हैव टू ओनली कवर क्राइम. आई सेड क्राइम? नो आई डोंट डू क्राइम. मैंने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया. उनको भी आज तक याद है और मुझे भी याद है क्या हुआ. मैंने कहा मैं क्राइम नहीं करना चाहता हूँ. तो कहने लगे, मजाक में कहने लगे, क्या प्रॉब्लम है, सारे क्रिमिनल्स तो मुस्लिम हैं, दाऊद, अबू सालिम, शकील, हाजी मस्तान, करीम लारा, तू भी मुसलमान है यार, सो यू विल डू अ बेटर जॉब ऑन इट. दो आई डिड नॉट लाइक दैट पार्ट, बट माई होल थिंग इज़ के मुझे इंडियन एक्सप्रेस में 1995 में काम करने का मौका मिल रहा है, ये अपने लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. यानी बॉम्बे में लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े अखबारों में काम करते हैं, लेकिन टू बी अ ट्रू ब्लू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्टर इज़ समथिंग जो लोग जो उस ज़माने में सिर्फ सोच सकते थे, और मुझे लग रहा था कि मेरे सामने वो अपॉर्चुनिटी चल के आई है. आई डिडंट वांट टू रिफ्यूज़ अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज आई डिडंट वांट टू बी क्राइम जर्नलिस्ट. सो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैं क्राइम जर्नलिस्ट इंडियन एक्सप्रेस में ज्वाइन कर लिया. 16 अक्टूबर 1995 मैंने जो है इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया था. और देखिए प्रॉब्लम ये था कि मैंने ज्वाइंड आई वाज 27 प्लस, एज एंड सो मच वाज अगेंस्ट मी. मैंने कोई फॉर्मल डिप्लोमा नहीं किया, मैंने बीए में कोई डिग्री नहीं की, आई हैड नो एक्सपोजर. द ओनली थिंग दे हैड ऑन माई साइड वाज ज़ील, एंथुसियाज्म, पागलपन एंड समवन कॉल्ड वेली थियोरी बिहाइंड मी. बस इस छोटी सी चीज़ में मैंने पूरी लगन से जो है काम करना शुरू किया. और उस ज़माने के क्राइम रिपोर्टर एक्चुअली आज भी बहुत लेज़ी हुआ करते थे. वो खाली प्रेस में जाके बैठते थे, वहाँ का वार्ता पत्र आता था वो छाप देते थे, और दे नेवर वेंट बियॉन्ड देयर जो सामने का अपैरेंट स्टोरीज होती थी. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज़्यादा काम करना चाहिए, और वो काम करते करते थोड़ा सा मैंने कुछ एक पेज वंस इंडियन एक्सप्रेस में हासिल कर लिए नेशनल लेवल पे. नाउ किसी भी जर्नलिस्ट का सपना होता है कि अखबार में पेज वन आए, और एक के बाद बहुत सारे आने लगे. तो इट इज़ लाइक अ बैट्समैन हु स्कोरिंग छक्के पे छक्का इन वन सिंगल ओवर. तो दैट वाज लाइक द फीलिंग फॉर मी एट दैट टाइम. और इसी वजह से जो है 1995 के बाद में विद इन 2 years इन 1997 पेंगुइन ने कहा कि मैं उनके लिए किताब लिख दूं, ब्लैक फ्राइडे, जो मॉम्बे के 1993 ब्लास्ट पे आधारित थी. सो सिंस आई ऑलरेडी हैड अ बैकग्राउंड, आई हैड सम रिसर्च एंड आई वाज कनेक्टेड टू पीपल, आई हैड सम रिसोर्सेज. मैंने उस किताब को लिखना मंजूर किया, और फिर वो किताब आप जानते हैं कि फिल्म बन गई. यस जी सर, ये बहुत आराम से मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, और इसमें एक चीज़ मेरे को अभी भी खटक रही है, वो ये कि इतना कुछ आपके अगेंस्ट था. आपने बोला आपके साथ वो वाकया भी, इवन जो आपको नौकरी दे रहे थे उन्होंने भी उस चीज़ को बोला जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी जी. हाउ डू यू what is in you which creates positivity out of negativity? सो देखिए वो क्या होता है ना कि जब आप घिर जाते हैं, जब आप एक कॉर्नर में हो जाते हैं, और जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, सो इन द ओनली ऑप्शन फॉर यू इज़ कि आपको आगे बढ़ना है और आगे आने वाली रुकावटों को हटाना है. सो ये उस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं अपनी खुद की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो मेरा पैशन था, जब मैं फेल हो गया और मुझे जॉब ढूंढना था, तो मैं कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने बिजनेस जर्नलिज्म कर लिया. बिजनेस जर्नलिज्म नहीं जमा तो अब ये मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, इफ दैट वाज द ओनली ऑप्शन यू हैव टू डू, देन आई सेड के व्हेन यू आर कॉर्नर्ड, व्हेन यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट बट टू मूव फॉरवर्ड, तो वो चीज़ कहीं से जो है मालिक का शुक्र है कि वो मैंने कहा कि मैं हारूंगा नहीं,
मैं करते रहूँगा। और फिर इसलिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन से काम हो गया। तो मैंने मतलब व्हेन आई वाज राइटिंग दैट बुक फॉर ब्लैक फ्राइडे, आई थॉट कि मेरी तो अंग्रेज़ी भी खास नहीं है यार, इस लेवल की किताब को पेंगुइन के लिए लिखने के लिए योर अंग्रेज़ी शुड ऑल्सो बी ऑफ दैट वर्ल्ड क्लास लेवल। बट वेल हमने किया, और से वो थोड़ा सा पागलपन होना चाहिए अमृत। सही। अगर आप में वो जुनून, वो पागलपन और वो चीज़ कहीं आपको करनी है, सो देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट, बस। तो आई थिंक जितना भी निचोड़ मैं आपके बारे में निकाल रहा हूँ सर, उसमें से 60%, 60% मैं बोल सकता हूँ कि आप में वो कला है कि वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में तब्दील कर देती है, जो कि आपको आगे लेके जा रही है, जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं पाई जाती। क्योंकि अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है, मैं भी उनमें से हूँ, अगर मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट देता है तो मैं उसको सोचने बैठ जाता हूँ कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे क्या बुलाया गया है, मुझे क्यों बुलाया गया है, मेरे साथ ये कैसे हो रहा है, चाहे वो वर्क हो, चाहे आप कहीं और चले जाएं। लेकिन आपको मैं जो नोट कर रहा हूँ और जो जितना फॉलो कर रहा हूँ, आपके इतने इंटरव्यूज़ मैंने देखे, आपको जितना स्टडी किया, आपको कहीं भी मैंने ये कहते नहीं सुना कि ये नेगेटिव है। आपने बड़े से बड़ा काम किया, उसको वो नेगेटिव होते हुए भी उसको आपने पॉजिटिव किया। आई थिंक दैट्स हैट्स ऑफ टू यू सर। एंड आज आप जिस स्टेटस पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन योर सक्सेस। सर आई डोंट थिंक कि मैं इस बारे में कोई भी अपनी तारीफ या अपने बारे में आपकी कह सकता तारीफ हूँ। नहीं है सर, ये आपकी ये सच्चाई है। वो दिल्ली में एक किसी ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा था, आप भी दिल्ली वाले जी। हैं, आप सुन लीजिए, बहुत कमाल का शेर था। वो कहने लगे ये जो भी मेरा हाल है, इसमें मेरी क्या मजाल है, दरअसल ये तो मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है। क्या? सो बस मैं समझता हूँ कि यही बात है कि जो कुछ खुदा का दिया हुआ है, आई हैव नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट। सर बात करते हैं सेकंड फेज़ की। क्राइम जर्नलिज्म में आप आ गए, लेकिन जो सब्जेक्ट आपने चुना, अंडरवर्ल्ड, उस समय मुंबई वाज लाइक लोग डरते थे बाहर निकलने से, और आपने खुद उसको बहुत अच्छे वर्ड्स में और अपने बुक्स के ज़रिए, अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए, अपने जहाँ पे भी आपने स्पीच दी है उसको बयान किया है कि लोग डरते थे, लोग काम करने से डरते थे, बड़ा बनने से डरते थे कि कल को मैं बड़ा बन गया तो पैसा मेरे पास रहने वाला नहीं है। इतना कुछ होते हुए भी आपको कभी डर नहीं लगा सर? आपको कभी अंदर से ये फील नहीं हुआ कि यार बाकी भीड़ चाल, जैसे कहते हैं ना कि आपने ओशो का नाम सुना होगा, मैं ओशो को बहुत पढ़ता हूँ, जी। तो ओशो ने भी ये कहा कि लोग भीड़ चाल में चले जा रहे हैं, जहाँ पे किसी को हाँक दिया जाता है लोग वहीं चलने लग जाते हैं। लेकिन आपने विपरीत चलना सिखाया लोगों को, आप विपरीत चले, आप उस भीड़ में नहीं चले। ये जज्बा कहाँ से आया सर? सर आपको पता है, a lot comes from the feeling that you are a man and a lot comes from the feeling that you have to be a brave man. मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मुझ में दो चीज़ों का मिश्रण रहा है। मैं बचपना जो है ना, वो इंसान की जवानी बल्कि उसके बुढ़ापे तक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट रखता है। और मैंने जो स्कूल में पढ़ाई की है ना, तो वहाँ सारे के सारे जो हैं वो सिख गुरुओं की बातें होती थी। घर पे हम जो है सिर्फ वो इस्लामिक वॉरियर, मौला अली, इमाम हुसैन, इनकी बातें करते हैं। ये आपको पता है क्या करता है? मेरे ख्याल से आपको एक वर्ड बताऊँ मैं, बहुत अजीब सा वर्ड है ये। लोग जो है ना, जो बुज़दिल होते हैं ना, ये बुज़ मतलब फ़ारसी में बकरी को कहते हैं। अच्छा। तो बुज़दिल यानी बकरी का दिल। अब अगर एक मर्द के पास बकरी का दिल है तो मर्द कहलाने के लायक नहीं है, उसे शेर दिल होना चाहिए। आप ये अंडरवर्ल्ड का आदमी, यानी इसके हाथ में एक बंदूक आती है तो बहादुर बन जाता है, ये चूँकि दुबई में बैठ के फ़ोन करके 2 गालियाँ बकता है तो बहादुर बन जाता है। तो वो आदमी बुज़दिल होते हैं जो इस किस्म की धमकियों से, भपकियों से और उनके इस किस्म के नकली खौफ से डर जाते हैं। आई मीन व्हेन आई वाज डूइंग इट, मैंने एक बात तय कर रखी थी कि आई विल नॉट टेक साइड्स। मैं किसी भी एक अंडरवर्ल्ड के ग्रुप को ग्लोरीफाई नहीं करूँगा, आगे नहीं बढ़ाऊँगा, बट एट द सेम टाइम आई विल नॉट बी स्कैर्ड। मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मुझे मेरी छोटा शकील से नाराज़गी और झगड़े हो गए थे, तब मैं एक बार कराची पहुंच गया और मैंने फ़ोन किया शकील को कि सुनिए, मैं यहाँ कराची एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ सामने मुझे मैकडोनल्ड्स दिख रहा है, मैं मैकडोनल्ड्स के सामने ही खड़ा हूँ, अब आप किसी को भेज के गोलियाँ लगाना चाहते हैं तो लगवा लीजिए, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। मैं द पॉइंट इसके जो आदमी बुज़दिल होता है वो एक नहीं कई बार मरता है, चूँकि वो बकरी का दिल रखता है, छोटा दिल। लेकिन जो आदमी बुज़दिल नहीं होता, जो अपने आप में अपनी बहादुरी पे यकीन रखता है, वो आदमी फिर डरता नहीं, फिर वो आदमी काँपता नहीं, फिर वो आदमी जो है वो लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। सो
ऐसा नहीं हो कि मुझे धमकियाँ नहीं मिली, कई बार मिली और कई बार मैंने अपने बचाव के रास्ते भी इख्तियार किए और मैंने ऐसे बहुत सी चीज़ की जो मुझे अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए. बट एट द सेम टाइम द ओनली थिंग आई वांट टू से इज यू वांट टू बी रिपोर्टर फॉर एनीथिंग, फॉर एनी कॉलिंग, फॉर एनी डिसिप्लिन, व्हाट आई शुड से दैट नेवर फियर, बी फियरलेस. आप जो भी चीज़ करें, अगर आप डर गए तो फिर आपको काम करने का हक नहीं है, आपको काम नहीं करना चाहिए. बस दिस इज़ द मंत्रा दैट आई वर्क विद एंड आई रियलाइज के अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन फेयरली सक्सेसफुल. डेफिनेटली सर. और कुछ मैंने आपके इंसिडेंट सुने जहाँ पे आपने कुछ ऐसी हरकतें करी, जी, बुरा नहीं मानेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा सर, बिल्कुल नहीं. मैं ऐसी हरकतें करता रहता हूँ. आपने ऐसी हरकतें करी हैं जी. जहाँ पे आपको वो नहीं करना चाहिए था. वो एक किस्मत की बात थी, एक ऊपर वाले का करम था कि आपकी जान बच जी. गई. जैसे आप इराक में गए थे और वहाँ पर जो वहाँ का अंडर लॉर्ड था उसको जी. ढूंढते हुए घूम रहे थे और वो आपके यहाँ पर गन रख दी गई थी. तो वो सब चीज़ें मतलब कि क्यों? सर वो हरकत नहीं थी, देखिए. नहीं, हरकत तो नहीं सर. आई वुड से, मैं मेरे पास एक बहुत अच्छा उर्दू का लफ्ज है, उससे जुर्अत कहते हैं उसे, जुर्अत. वाई आई वॉज डूइंग दैट, सी इन्होंने, मेरे एडिटर ने मुझे एक बार फॉरेन जंकेट पे भेजने की बात की. मतलब आई हैव डन सम गुड वर्क इन माय पेपर इन मिड डे. सो उस ज़माने में जो जर्नलिस्ट अच्छा काम करते थे, सो बिकॉज जर्नलिस्ट आर लाइक लोअर मिडिल क्लास पीपल, दे हैव नॉट सीन यूरोप एंड दे हैव नॉट सीन दी एक्जॉटिक प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. सो उस ज़माने में उनको उनके एडिटर्स जो है जंकेट में भेजते थे कि भाई आप स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, आप सिंगापुर चले जाइए. तो मेरे एडिटर ने भी आकार पढ़े ने मुझे कहा कि तूने अच्छा काम किया है, बोल कहाँ जाएगा. सो इट वॉज लाइक, नहीं क्या जैसे वो अलाउद्दीन का चिराग होता है और क्या हुक्म है मेरे आका, जो चाहिए. आई had no this to go to Switzerland, so I actually wanted to go to Iraq. It was a war zone. अब जब इराक पहुंच गया हूं तो मुझे कुछ ना कुछ स्टोरीज फाइल करना है अपने अखबार के लिए. आई हैव गॉन देयर नॉट टू सी द प्लेस, आई वांट टू रिपोर्ट समथिंग फॉर मुंबई. तो ये वहाँ ढूंढने लगा. मैंने बहुत से पहले शुरू में स्टोरियाँ की, सद्दाम के बॉडीगार्ड का एक इंटरव्यू किया और कुछ जगह मैंने गई, लेकिन वहाँ की अंडरवर्ल्ड कैसे होती है, जो एक क्यूरियोसिटी थी. आई जस्ट थॉट आई शुड राइट बैक होम कि यहाँ की अंडरवर्ल्ड कैसे काम करती है. अब मुझे पता बिल्कुल नहीं था कि दिस इज गोइंग टू लैंड मी इन अ बिग ट्रबल. वरना कोई भी आदमी जान भी थोड़ी अपने आप को खतरे में डालता है. नहीं, आपने जरूरत तो बोला, मेरे पास एक और वर्ड है आपके लिए. जी बताइए. पंगा लेना. देखिए, आई हैव नॉट गॉन फ्लॉन्टिंग अ गन एंड से अच्छा. आई जस्ट वॉन्ट टू लुक फॉर द मैन. तो मैंने जिस तरह से दाऊद से या शकील से या सालिम से बात की है, आई वॉज थिंकिंग मैं वहाँ के कंटेबल आदमी का इंटरव्यू कर लूंगा, उसके मुंह में माइक रख के उसे सवालात कर लूंगा, वो जवाब दे देगा, यहाँ एक मेरा इंटरव्यू बन जाएगा. मुझे क्या पता इज गोइंग टू मिसअंडरस्टैंड द होल थिंग एंड इट विल टेक अ टोटली डिफरेंट कलर. वो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था. लेकिन जो भी है ऊपर वाले ने आपको रखा. जी. और वहाँ से बच के निकलना एक आई थिंक बहुत बड़ी बात थी सर. बस बहुत बहुत मेहरबानी खुदा की जो बच के आ गया. मैं ऐसे बहुत से बार हो चुका है कि मैं कई बार तकलीफ में पहुंचा और फिर निकल के आ गया मैं. तो अब पंगा लेना कम किया है कि सर अभी भी वही जाला जो हमारे हैं हुसैन साहब, वो अभी भी वही हैं? आई डोंट नो, मतलब सी लोग उसको पंगा लेना कहते हैं, बट आई थॉट वंस अ फायर फाइटर ऑलवेज अ फायर फाइटर. ही हैज़ टू ऑलवेज आग बुझा लो और आग बुझाने में ज़िंदगी खतरे में डाल लो वाली बात करते रहना पड़ती है. सो इट्स लाइक दैट. एक थोड़ा सा सीरियस हो रहा है सर, एक लाइट आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ. जी जी. अंडरवर्ल्ड के ऊपर इतना काम कर रहे हैं आपने, सब कुछ करा है. अंडरवर्ल्ड के नाम, जो लोगों के नाम इतने अजीब से क्यों होते हैं? जी. आपका मैं इंटरव्यू एक सुन रहा था, उसमें एक बंदे का नाम था छोटा मिर्ची. हाँ. आसिफ ढक्कन. अच्छा, फिर आसिफ तमंचा. अच्छा, केकड़ा जी. मुन्ना गोली जी. ये आसिफ उस्तरा जी. लोग ये नाम क्यों रखते हैं? आपने इसके ऊपर कभी स्टडी किया सर? इसकी दो वजह है. मतलब स्टडी करने की बात नहीं, तो बिकॉज 25 साल से मैंने सिर्फ यही सब किया है. सो आई नो व्हाई दे डू इट. इसकी दो वजूहत हैं. पहली वजह यह है कि अंडरवर्ल्ड में दे ऑलवेज वांट टू बी डेरोगेटरी टू देयर पीपल. मतलब आप कभी भी लोगों को आप ये नहीं देखेंगे बहुत एहतराम से कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जनाब सलीम या मोहम्मद साहब. आपको ऐसा कभी लिखेगा नहीं कि वो एहतराम से कर रहा हो, या समझिए श्रीमान अरुण. मतलब ऐसा कभी नहीं होता. आप अंडरवर्ल्ड में हमेशा देखिए नाम डेरोगेटरी होता है. सलीम कुत्ता, या जो आपने आसिफ ढक्कन, ये जब इस किस्म के जो होते हैं ना, क्या मुन्ना झिंगाड़ा, तो ये पहला होता है डेरोगेटरी, कि पहले तो आप उसकी बेइज्जती करें, उसको गिराएं, उसके बेइज्जती करें, जो भी करें. दैट वाज द फर्स्ट ऑप्शन. द सेकंड पार्ट इज कि अब ये जो मुस्लिम्स में कुछ नाम बड़े कॉमन होते हैं. यानी आप जैसे अंडरवर्ल्ड में सलीम देखते जाइए, आपको 1 दर्जन सलीम दिख जाएंगे. जी जी. आप शकील देखने जाइए, आपको 3-4 शकील मिल जाएंगे. तो हाउ यू आइडेंटिफाई दिस सलीम फ्रॉम दैट सलीम?
तो दे हैव टू हैव अ प्रीफिक्स। तो चूंकि इसका ये टेम्पो चलाता था, ये सलीम टेम्पो, इसने पासपोर्ट की फोर्जरी की है, ये सलीम पासपोर्ट। ये आदमी जो है वो साउथ में एक गांव है कोट्टेनलूर, इसका नाम हो सलीम कुत्ता, दे कैन नॉट प्रोनाउंस कोट्टेनलूर, सो सलीम कुत्ता। अब एक आदमी जो है वो कुरला में रहता था, उसका नाम सलीम कुरला। आई एम सेइंग दिस इज हाउ दे नेम पीपल। तो उनके यहाँ अब वो दे डोंट लुक एट द ह्यूमर पार्ट। देखिए अंडरवर्ल्ड लैक्स ह्यूमर वेरी बैडली। वन थिंग बट विच द अंडरवर्ल्ड डज नॉट हैव इज ह्यूमर। इनको हंसना, बोलना, मजाक करना नहीं आता। ये सिर्फ गाली गलौज, खून खराबा, बदतमीजी ऐसी बातें करते हैं। तो अब ये हम लोगों के लिए ना कि यार ये कैसा नाम है, आसिफ ढक्कन। वो आसिफ ढक्कन नहीं था, ढक्कन तो था, वो नहीं, जो आपने बताया। हाँ, वो आसिफ धड़कन था, उसको शायर बनना था, तो वो शेरो शायरी करता था, वो आसिफ धड़कन था। अब उसने ऐसी हरकतें की कि लोगों ने कहा यार ये धड़कन के लायक नहीं है, ढक्कन होने के लायक है, तो उसको ढक्कन बना दो। तो ये ऐसे सेट का ह्यूमर नहीं होता, ये उसको डेरोगेटरी यूज करना होता है, बस ऐसी बात है। सर दूसरा सवाल जी, ये भाई भाषा क्या चीज़ है? मतलब कि अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो आएगा जाएगा करेगा पिएगा, ये भाई की भाषा है, हम तेरे को फोड़ डालेगा। मतलब कि यार वाकई ये अंडरवर्ल्ड में ये सब चलता है कि ये सब सिर्फ बॉलीवुड का ही किया धरा है? see Bollywood has magnified and exaggerated it, Okay. because bhais, I mean they don't speak like this unless they are very roadside टपोरी टाइप के होते हैं, सिर्फ वो लोग ऐसी बातें करते हैं। वरना जो अंडरवर्ल्ड का एक दूसरा तबका है, देखिए अंडरवर्ल्ड में कई तबके होते हैं, सो मेनी सेगमेंट्स एंड सो मेनी लेवल्स। एक बहुत ही टॉप लेवल का आदमी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दाऊद इज गोइंग टू बी स्पीकिंग इन हिज बोर्ड रूम विथ हिज कॉन्फिडेंट, ही इज नॉट गोइंग टू से टपका डालो, फोड़ डालो, ये करो, ही इज नॉट गोइंग टू से दोस थिंग्स। वो आपको बहुत अच्छे अल्फाज में कहेगा इसका कुछ इलाज करना होगा, या इसका जो है कुछ इंतजाम कर दो। या फॉर एग्जाम्पल दाऊद के 2 डायलॉग जो मुझे बहुत अच्छे से याद हैं कि वो कहता है कि इसके लिए ज़मीन तंग कर दो। अच्छा, तो मतलब दिस इज समथिंग जो वो उस लेवल का आदमी अपने लोगों से बोलेगा। वो फोड़ डालो, टपका डालो, पोटला बना डालो, सब नहीं करेगा। नीचे का जो लेवल का आदमी है वो भी जो है ये नहीं बोलेगा। उसके सेकंड लेवल, फॉर एग्जांपल हवाला ऑपरेटर्स, दोज पीपल ऑफ सम मनी, तो वो गाली गलौज तो करेंगे। आपको ऐसे बहुत से मिल जाएंगे लोग जो बहुत गाली बकते हैं और बहुत बदतमीजी के जबान पेश करते हैं, लेकिन टपोरी लिंगो वो भी यूज़ नहीं करते। तो वो लोग भी जो है मैक्सिमम कहेंगे एक काम करो कि राशन कार्ड से उसका नाम कटवा दो, या एक काम ये करो कि उसकी मुलाकात खुदा से करवा दो। मतलब दीज आर सच यूफोमिस्टिक एक्सप्रेशंस वो लोग यूज़। अब आइए थर्ड लेवल का आदमी जो स्कूल गया नहीं है, एकदम जाहिल सा आदमी है, एकदम अंगूठा छाप है, उसको किसी को डराना है, तो वो क्या करता है ना कि ये आपको पता है बॉम्बे में एक कहावत है, बॉम्बे की किसी ज़बान रोड पे बोली जाती है, खीसा खाली भपका भारी। मतलब आपके जेब में कुछ नहीं है, आपके अंदर कोई रोबीली बात नहीं है, कोई आप में पावर नहीं है, आप किसी को डराएं कैसे? तो आप जोर से चिल्लाते ए शाना बनता है क्या, सारे कट खाट कर डालेगा, पोटला बना देगा, ए तेरे को अक्खा फिनिश कर डालेगा। अब वो जो भैया सीधा साधा शरीफ सा आदमी है ना, बिजनेसमैन टाइप का, जो सिर्फ शेयर मार्केट में गया है या बिजनेस में करता है, उसको उस टपोरी का लगता है कि ये टपोरी वाकई इसको नुकसान पहुंचा देगा, वाकई इसको अक्खा खलास कर देगा, वाकई जो भी कर देगा, वो बेचारा खौफजदा हो जाता है। अब फिल्मों को ना ये चीज़ अच्छी लगती है, तो आपको पता है कि उनका हीरो चूँकि हीरो होता है, तो वो कितना भी मतलब उसको एक नीचे का किरदार दिखाना हो, ज़मीनी लेवल का दिखाना है, उसको वो लोग ग्लोरीफाई करके, ग्लैमराइज करके ऐसी बातें करते हैं। नाउ देन व्हाट हैपेंस कि हमारा जो समाज है वो वहाँ से नेगेटिव चीज़ें पिकअप करता है, लोग और ज़्यादा बोलने लगते हैं, फिर अब शहर शहर में घर घर में ये बातें होने लगती हैं, ये लैंग्वेज आ गई है। तो एग्जैक्टली माई पॉइंट इज़ के ये लैंग्वेज आपको बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में एग्जैक्टली मिलेगी नहीं, ये थोड़ी यहाँ से मैग्नीफाई होकर हाईलाइट होकर आई है कि जैसे एक आदमी 20 लोगों को पीट सकता है जो रियल में नहीं होता, वैसे ही वो वहाँ की जो कोई गंदगी बात करता है वो यहाँ के लोग उसको ढाल लेते हैं और फिर लोग समझते हैं हाँ ये ज़बान बोली जाती है ऐसे। सही सर, एक नेगेटिव बात पूछ सकता हूँ? जी जी जी। आप इतनी सारी बुक्स लिखते हैं जिसके ऊपर मूवीज बनती हैं जी। अब हम एक बात करते हैं मूवी की जो थी शूट आउट एट बडाला जी। उसके अंदर जॉन अब्राहम साहब ने काम किया गैंगस्टर का जी। उस गैंगस्टर को बहुत ग्लोरीफाई किया गया जी। कि उसके साथ बहुत गलत हुआ और वो तो मन्या सुरभि वांटेड टू बी लाइक ही वाज अ गुड ब्रिलियंट स्टूडेंट और उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ही लैंडेड इन जेल और फिर कहानी कहीं और निकल गई। जी। क्या वाकई ऐसा था? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा ऐसा नहीं था। तो मेरा सेकंड फेज ये है कि जब ऐसा नहीं है तो हम
लोगों को ये गलत मैसेज क्यों देते हैं? क्योंकि आपने बिल्कुल अभी सही कहा कि लोग उस चीज़ को जल्दी पकड़ते हैं। जी। मेरे साथ एक सज्जन की मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि जो कुछ इस समय क्राइम होते हैं, जो कुछ होते हैं, ये सब फिल्मों की देन है। जी। उनसे मेरा सवाल ये था कि फिल्में तो बनती हैं जिसमें दिखाया जाता कि माँ बाप की सेवा करो, आप जी। कितनी करते हैं? आप जी। भाई बहनों से प्यार करो, आप जी। समाज में रहते हैं, सबकी इज्जत करो, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहो। जी। श्रवण कुमार की भी मूवी बनी है, जी। आप अपने माँ बाप को कहाँ हज पे ले गए या तीरथ पे ले गए या जी। आपने हरमंदिर साहब जाके मत्था टिका दिया? जी। कोई जवाब नहीं था। जी। तो हम बॉलीवुड के जरिए ऐसा क्यों करते हैं सर? क्योंकि आपकी बुक्स में सच्चाई है ना, वाई वी चेंज इट? देखिए, मैं शूट आउट एट वडाला की पर से बात नहीं करूँगा, बट एक जेनरिक आपको बात बताऊँ मैं कि हमारे यहाँ एक जो एक ट्रेंड है फिल्मों का, दे वॉन्ट टू शो द हीरो एज एन अंडरडॉग. They want to show the underdog taking on a very powerful cartel of, say, maybe a businessman, maybe politicians, maybe mafia. तो उस अंडरडॉग को थोड़ा सा सजाना, संवारना और थोड़ा सा निखारना होता है. अब उसके अंदर यू डोंट हैव स्टिक टू द रियलिटी कि आपकी रियलिटी में ऐसे ही था कि नहीं था. आप उसके अंदर जो क्या कहते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं ना, वो कॉस्मेटिक चेंजेस आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा सत्य को असत्य कर देते हैं. और फिर आप जो देखते हैं वो तो मसला यही है. अब मान्य सुरवे एक्चुअली में बहुत ही वायलेंट सा आदमी था और एक ऐसा अंडरवर्ल्ड का कैरेक्टर था जिसने बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी मचा रखी थी अपने ज़माने में. लेकिन एट द सेम टाइम मान्य सुरवे वाज आल्सो द मैन हु एट दैट टाइम प्लॉटेड एंड प्लान्ड टू टेक ऑन दाऊद इब्राहिम. एंड फॉर दैट, अब चूंकि पढ़ा लिखा बंदा था, जेम्स हेडली चेस की किताबें पढ़ता था, ग्रेजुएट था, तो उसका लेवल अलग था सोचने का. उसने कहा कि दाऊद बहुत बड़ा है, आई हैव टू जॉइन हैंड्स विद पठान एंड देन आई हैव टू प्लान इन दिस वे टू फिनिश हिम ऑफ. अब ये बेसिक स्टोरी प्रेमाइज थी. मतलब जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब आप उसको कहानी करते हैं और चूंकि उस किरदार को जॉन अब्राहम प्ले कर रहा है, तो देन द वे इट इज रिटन इज दैट पब्लिक शुड बी सिंपैथेटिक टू जॉन अब्राहम द हीरो, नॉट द करेक्टर. अब वो अगर हम उसको देख के थोड़ा सा स्वे हो जाए तो हमारा प्रॉब्लम है. बट एज एन ये स्क्रिप्ट के कंपल्शन हैं. अनलेस द ऑडियंस विल नॉट फील फॉर द हीरो, दे विल नॉट वॉच द मूवी. एंड देन जॉन अब्राहम का जो बड़ा सा जो फैन का एक सेगमेंट है, दे डोंट वांट टू सी देयर हीरो इन अ डन इन अ वेरी नेगेटिव वे. दे वांट टू शो हिम इन अ से पॉजिटिव वे. बस वही मसला है. मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं जो आपके ऑडियंस और आप समझ लेंगे. शाहरुख खान was shown as a very bad, absolutely psychotic killer or psychotic guy in a film called डर. है ना, बहुत उसने सता रखा था, पूरे ऑडियंस उससे घबराए हुए थे, सब उससे घबराए हुए थे. अब आपको आखिर में मरते मरते भी उसके लिए एक बहुत ही हमदर्दी भरी बात करना ज़रूरी थी. क्यों? क्योंकि ऑडियंस शाहरुख को पूरा नेगेटिव नहीं देख सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता. तो वही बात इस फिल्म के लिए थी और यही बात और फिल्मों के लिए. सत्या में भी आप यही देखिए कि सत्या में भी जो अंडरवर्ल्ड का जो कैरेक्टर था, अगरचे उसको बताया गया है कि एक मुजरिम है और क्राइम में जो है डूबा हुआ है, लेकिन देन यू हैव टू समहाउ एंश्योर कि आपकी ऑडियंस उसके पूरी खिलाफ ना हो जाए. तो अंडरवर्ल्ड में मेरा कहना यह है कि लोग अच्छे नहीं होते हैं, बट हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ लीवे टू एंश्योर कि हमारी ऑडियंस हमारे साथ रहे और मूवी को देख के छोड़ के ना चली जाए. सर, अब बात करते हैं अलग प्रांतों की. मुंबई में आपने जितना लिखा, जितना फॉलो करा, उसके हिसाब से शायद मुंबई के अंदर वो जो डर था, वो खौफ था, ख़त्म हुआ अब. लेकिन बाकी प्रांतों में शुरू हो गया. अभी जो रिसेंट किलिंग हुई है सिद्धू मूसेवाला की, और साथ में कबड्डी प्लेयर को मार दिया गया, और ये शायद ख़त्म नहीं हो रहा है, ये दोबारा से चलन में आ रहा है. हम बात करते हैं यूपी की या अदर प्रांतों की जहाँ पर बाहुबली कल्चर है, वहाँ पर लोग अभी भी डरते हैं बाहर निकलने से. तो क्या लगता है कि सिर्फ भाषा बदल गई है, प्रांत बदल गया है, बाकी सब चीज़ें वैसी हैं? सो देखिए, मेरा मानना ऐसा है, और शायद ये मेरी बहुत कड़वी बात है जो बहुत से लोगों को पसंद ना आएगी, लेकिन 25 सालों के अनुभव में मैंने ये महसूस किया कि अगर पुलिस न चाहे तो कोई भी माफिया सरगना जो है वो पनप नहीं सकता. देखिए, जो स्पोरेटिक क्राइम जो होते हैं, जो क्राइम ऑफ पैशन होते हैं, फॉर एग्जांपल मर्डर है या चोरी चकारी है, ये इन चीज़ों का बात नहीं हो रही. लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, जैसे किलिंग्स होती हैं, जो ड्रग्स होते हैं, अगर कोई भी पुलिस मुस्तैदी से अपना काम करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर प्रोफेशनलिज्म, विदाउट टेकिंग साइड्स, टेकिंग ब्राइब और बिकमिंग पार्ट ऑफ द होल कार्टेल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, तो चाहे मुंबई हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत हो,
आप देख लीजिए ना, बिकॉज आपकी बिहार पुलिस जो है बहुत कमज़ोर है, इसलिए बिहार में क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा हैं। यूपी में जब पुलिस कमज़ोर होती है तब क्राइम का ग्राफ सडनली जो है एकदम नॉर्थ में चला जाता है। पंजाब में भी आज जो हो रहा है बिकॉज आपकी पुलिस कमज़ोर है। ये याद रखिए कि जिस दिन आपकी पुलिस मजबूत हो गई, वो गन के साथ साथ गट्स भी इस्तेमाल करें और कंप्रोमाइज़ ना करें, उस दिन अपराध कभी बढ़ नहीं सकता, कभी फले फूलेगा नहीं। बस ये मुंबई में जब इन लोगों ने बाकायदा एक सोच लिया कि अंडरवर्ल्ड को फिनिश करना है, इन्होंने क्या किया आपको पता है? पहले तो ज़बरदस्त एनकाउंटर राज किया, इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को शूट किया। फिर उन्होंने एक नया लॉ लाया MCOCA। तो मतलब आप देखिए, एक तरफ लॉ और एक तरफ जो है बंदूक का डर, बुलेट फॉर बुलेट। तो उनको नए रिक्रूट्स मिलना बंद हो गए। जो लोग जो हैं दाऊद की पूजा कर रहे थे, जो लड़के आना चाह रहे थे, वो आना बंद हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने अबू सालिम को उन्होंने जो एक्सट्राडाइट कर लिया, दूसरे लोगों को दुबई से रिपोर्ट कर लिया। तो ये खौफ बन गया कि अब मुंबई पुलिस इज़ नॉट गोइंग टू टेक देम लाइंग डाउन। तो अंडरवर्ल्ड में मामला ख़त्म होने लगा। यही बात मैं कह रहा हूँ दूसरे प्रांत के लिए भी है। अगर पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, अगर वो अपने पॉलिटिकल मास्टर से डर जाए या क्रिमिनल से पैसा ले ले या कुछ भी कर ले, तो फिर तो आप देख रहे हैं क्राइम आगे बढ़ ही सकता है। माई ओनली पॉइंट इज पुलिस, द मशीनरी हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट। सर, आपने बहुत कड़वी सच्चाई बोली है, लेकिन यहाँ पर आप सच्चाई बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं। कभी पुलिस या गवर्नमेंट की तरफ से आप पे प्रेशर नहीं आया कि आप ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो खैर नहीं आया, लेकिन पुलिस की तरफ से वाकई आई मीन दे हैव ट्राइड टू इंटिमिडेट मी, स्केयर मी, दे हैव डन ऑल दैट। सो मतलब जो लोग अगर मेरे पास में जाएं, उन लोगों ने देखा होगा कि आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंस बिकॉज ऑफ पुलिस एंड समटाइम्स देयर हाई हेडेडनेस। ऐसा हो चुका है, कई बार उन्होंने किया है। सो बाकायदा जो है मुझको सताना, मुझको समन करना, स्टेटमेंट लेना और मतलब हर तरह की प्रेशर टैक्टिक्स लोग यूज़ कर चुके हैं। लेकिन आप डटे रहे और आज भी डटे हुए हैं, और जब तक जहाँ हैं, जब तक आप हैं, डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। विश्वास तेरी शक्ति है, संघर्ष तेरी भक्ति है, तेरा कर्म ही तेरी विजय है। क्या बात है सर। सर, लास्ट के 5 मिनट में आपसे मैं जो नया थ्रेट आपने अभी अपनी नई बुक में बताया है, जी, साइबर क्राइम, जी जी, उसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि उसमें कोई माफिया नहीं है, जी, उसमें कोई बंदूक नहीं चलती, उसमें कोई आपके ऊपर थ्रेट नहीं दिया जाता मारने का, लेकिन फिर भी आपको ख़त्म कर दिया जाता है, जी, दिमागी रूप से आपकी जेबें खाली कर दी जाती हैं, और यही आप अपनी नई बुक में बताना जा रहे हैं, बताया है आपने। उसके बारे में 2 मिनट बताइए कि वो बुक क्या है और उसमें क्या मैसेज दिया है आपने। देखिए, क्या है कि दुनिया जो है ना, अब वो एक तरक्की याफ्ता हो गई है, एक नए लेवल की तरफ जा रही है। अब लोग बंदूक दिखा के नहीं धमकाते हैं, अब वो लोग कुछ कमांड्स दे करके आपके अकाउंट्स खाली कर देते हैं, आपके कार्ड्स को जो है फिनिश कर देते हैं, आपको पूरी तरह से कंगाल कर देते हैं। तो अब हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग अब भी उसकी तरफ जागे नहीं हैं। अब भी हमारी जनता भोली भाली है, अब भी OTP शेयर कर लेती है, अब भी पासवर्ड बता लेती है। कभी कभी तो उनके खुद के जो वाईफाई के पासवर्ड जो हैं इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो लोगों को रिवील कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है इंडियन मुजाहिदीन ने शुरू में जो है खालसा कॉलेज के वाईफाई सिस्टम को यूज़ करके मेल्स भेजी थी, एक अमेरिकन के वाईफाई को मिसयूज़ करके मेल्स भेजी थी। माई पॉइंट इज़ के वी आर नॉट अवेयर कि हम कितने वल्नरेबल हैं, और हमने देखा है कभी कभी लोगों की ज़िंदगी भरी कमाइयाँ चली गई, लोगों के बहुत नुकसान हो गए। द आइडिया वाज कि अब आप लोगों को कैसे बताएं। सो सी, व्हेन यू जस्ट टेल देम थ्रू डूज एंड डोंट्स, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। अगर आप कितने लोग बताएंगे फ्लाइट में बैठ के वो सेफ्टी प्रिकॉशंस कितने लोग सुनते हैं, वो बेचारी लड़की डांस करके चली जाती है और वो लोग अपना काम करते रहते हैं। सो मेरा पॉइंट है कि वो हर बार डू और डोंट से काम नहीं होता। तो कभी कभी उनको कहानी बताइए। हमने देखा है कि चाहे आप किसी भी जो है डिवाइन स्क्रिप्चर को पढ़ लें, चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, उसमें कहानियाँ सुनाई गई हैं और कहानियों के ज़रिए हमको नसीहत की गई है। आई जस्ट थॉट कि मे बी आई एम अ स्टोरी टेलर। अगर मैंने एक ऐसी कहानी लिखी जिस कहानी का सार ये हो कि साइबर क्राइम इज़ सच अ बिग थ्रेट जो एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि एक नेशन को ख़त्म कर सकता है, तो तब लोगों को शायद उसकी संजीदगी का एहसास होगा। तो ये मैंने उस कहानी के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश की है कि हम कितने वल्नरेबल हैं, कितने एक्सपोज्ड हैं और फ़िलहाल कितने कमज़ोर हैं। लेकिन अगर हम सक्षम हो जाएं अपने जहन में, अपनी खुद की कामयाबी, अपनी काबिलियत और सलाहियत से, तो मे बी हम अपने आप को ही नहीं अपने देश को भी इससे महफूज कर सकते हैं। क्या बात है। हम लोग आज बैठे हैं हुसैन साहब के घर, और जो इन्होंने बातें बताई दे आर अनबिलीवेबल, और आज इतनी खुशी महसूस हो रही है कि हम अपनी चैनल की तरफ से इनके पास आए हैं और उन्होंने अपने मसरूफ़ इतने होते हुए भी हमारे लिए इतना टाइम निकाला। Sir, once again, we are very thankful to you. Thank you for all your time and generosity. कमाल हो गया सर।
आज एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। ये ऑडियंस जो हमारी कनाडा में है, जी। आई एम वेरी श्योर कि इसको डेफिनेटली एंजॉय करेंगी, आपके जज्बे को सलाम करेगी। बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वहाँ की जनता के लिए? आई डोंट नो, मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ की जनता ऑलरेडी बहुत दोस्ती और मोहब्बत से रहती होगी, लेकिन चूँकि फ़िलहाल देश में दोस्ती और मोहब्बत का जो माहौल ख़त्म हो गया है, और मैं सिर्फ ये कहूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है मोहब्बत, सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेम। आई वुड से कि लाइफ में किसी भी मसले का हल करना हो तो वो प्रेम के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए, दोस्ती के ज़रिए हो सकता है। सो कनाडा में जितने भी मेरे भारतीय सुनने वाले श्रोता, मित्र, रीडर्स हैं, आई वुड जस्ट से नेवर स्टॉप लविंग, रादर व्हेनेवर यू सी प्रॉब्लम इंक्रीज योर लव, द प्रॉब्लम्स विल सॉल्व। क्या बात है, क्या बात है। तो आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करते हैं और जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। लेकिन हर प्रोग्राम से ख़त्म करने से पहले मैं यही कहता हूँ कि हर प्रोग्राम, हर शो का, टॉक शो का मतलब सिर्फ बहस नहीं, हंगामा नहीं। ये शो है आपके जज्बातों का, आपके प्यार का, आपके मुद्दों का। देखते रहिए पंजाबी नेशनल टेलीविज़न और सुनते रहिए रेडियो सुर संगम। थैंक यू।